निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप लोगों को सिंपल सा एक काम करना है। वो क्या है कि जो भी परिणाम आ रहा है, जैसे यहाँ परिणाम 1 आ रहा है, इस परिणाम में से इस संख्या को माइनस कर दो तो आपको दूसरी भिन्न प्राप्त हो जाती है। तो जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम में से जो भी भिन्न आपको दी है उसको माइनस करना है। तो अगर मैं इसे माइनस करने जाऊं तो 1 माइनस 13/5 लघुत्तम लेंगे तो -8/5 आएगा। अब -8/5 की जो भी संख्या गुणा में होगी वो ही आपका आंसर होगा। अब ऊपर 8 है तो 8 की गुणा में 7 नहीं आता है और 28 भी नहीं आता है। 8 की गुणा में 8 आता है लेकिन एक बार, 8 एकम 8, लेकिन 5 की गुणा में 15 आता है 3 बार, तो इसे नहीं लेंगे। दोनों सेम गुणांक होने चाहिए, मतलब दोनों को एक ही संख्या से गुणा करके संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो अगर 8 में मैं 6 की गुणा करता हूँ तो 48 मिलता है और 5 में 6 की गुणा करके 30 मिलता है। तो 48 और 30 वाला आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए है, क्योंकि जितना गुणा ये है उतना ही गुणा ये भी है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का कितना अंश मिला है ये हमें देखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये देखें कि शालिनी और तनवीर को जो मिला है इन दोनों को मिला दें अगर, और उसे एक में से माइनस करें, क्योंकि जब भी आपको बटे के क्वेश्चन देता है तो उसमें टोटल हमेशा 1 होता है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 1/6 प्लस 1/4, तो इनका जो लघुत्तम आया वो 12 आया, 6 दूनी 12 और 4 तिये 12। इसका मतलब 5/12 हिस्से इन दोनों में बट गए। इसका मतलब होता है कि हमारे पास टोटल 12 हिस्से थे जिसमें से 5 हिस्से हमने इन दोनों को दे दिए, तो हमारे पास 7 हिस्से बचते हैं। कितने हिस्सों में से? 12 हिस्सों में से, जो राशिद के पास चले जाएंगे। इसका मतलब राशिद को केक का अंश क्या मिला? 7/12। ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करेंगे। पहले देखेंगे जिनको मिल चुका है उनको कितने हिस्से प्राप्त हो चुके हैं, टोटल हिस्सों में से कितने हिस्से निकल गए, जो बचे हिस्से हैं वो ही आपके बचे हुए आदमी को प्राप्त होंगे। दो संख्याओं का योग 9 है। देखिए, दो संख्याओं का योग 9 होने का क्या मतलब होता है कि उनमें से एक को कुछ मिला तो दूसरे को बाकी हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन 2 है तो दूसरे को 7 मिला होगा। अगर एक को 2 मिला है तो दूसरे को 7 मिला होगा। एक को 4 मिला है तो दूसरे को 5 मिला होगा। एक को 5 मिला है तो दूसरे को 4 मिला होगा। एक को 6 मिला है तो दूसरे को 3 मिला होगा। ऐसे क्वेश्चंस में अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ यूज क्या करनी है। उसने कहा दो संख्याओं का योग है 9, इनके व्युत्क्रमों का योग, अगर व्युत्क्रमों का योग दिया है तो जो ये संख्या है इस संख्या का उल्टा, जो ये संख्या बनी है इसका उल्टा इसमें गुणा करना है। तो कितना आ गया? 18। अब जो यहाँ ये पेयर बनाए आपने संख्याओं के, इनमें से जिन दो पेयर का गुणा करके ये 18 बन जाएगा वो ही आपका आंसर होगा, और वो है 6 और 3। 6 तिये 18, तो एक भाग 6 है, दूसरा भाग 3 है। जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप लोगों ने पहले इसके पेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और फिर देखना है इस 9 में ये कितना गुना है, इसकी गुणा करके कि कितना आना है, उन दोनों की संख्याओं की गुणा करके वो ही आना चाहिए, तो वो ही पेयर आपका सबसे सही आंसर होता है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के, जो कि आगे चल के भी रिपीट हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। इनको करके जरूर जाइएगा जब भी आप आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन कर रहे हैं। थैंक्स यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।